नमो नमो। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन के स्रोत के साथ जुड़ने से चीजें समझ में आती है। आप देखेंगे कि बाहर बहुत सी चीजें आपको सुंदर लगती है। उसके पीछे कारण क्या? क्योंकि आपके भीतर में असली सुंदरता विराजमान है और हर व्यक्ति को असली सुंदरता की तलाश है, लेकिन वो बाहर भटक रहा है। असली सुंदरता भीतर में है और असली सुंदरता तभी प्राप्त होगी जब आपके पास केवल गुरु महाराज जी का ज्ञान होगा। गुरु महाराज जी की शरणागत जाइए। मैं बात ज्ञान की कर रहा हूं और ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। विघट का जो अंधेरा है, भीतर का तो तमस है, ज्ञान की साधना से हटेगा। ज्ञान मिला, भजन किया, उनकी कृपा से अनुभव का मौका मिला, भीतर में देखने वाली आंख प्रकट हुई। और आपसे भी कहता हूं, एक ऐसी आंख जो भीतर की सुंदरता को देखती है। वहां जाना चाहते तो दाती महाराज सदा आपके साथ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज दिन गुरुवार का है और यदि किसी जातक को लगता है कि कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, तो आज के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात श्रद्धानुसार कमल के पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पित करें। वहीं एक आसन लगाएं और एक शुद्ध देसी घी का दीपक उनके श्री चरणों में अर्पित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। तत्पश्चात अपने हाथों से पके हुए पपीते का किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान करें। यह उपाय आपके कारोबार में प्रगति लाना प्रारंभ कर देगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे 2 जुलाई 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पर उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ कृष्ण पक्ष के द्वितीय विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास के 18 प्रविष्टि सक संवत 1948 आषाढ़ 11 तदनुसार गुरुवार 2 जुलाई 2026। सूर्यकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल सुबह 9:37। अगली तिथि तृतीया होगी। सूर्यकालीन योग वृद्धृति योग का समाप्ति काल शाम 4:39। अगला योग विष्कुंभ योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण घरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:37। अगला कर्ण वनिज कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:27। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह युगा योग। प्रातःकालीन लग्न मिथुन लग्न, सूर्यदेव मिथुन राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव बृहस्पतिदेव शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 56 मिनट है और यह 56 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:10 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:54 तक। शुभ का चौगड़िया शाम 5:39 से लेकर शाम 7:23 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी।
आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे जीरा खाकर जाइएगा, आपकी यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 2 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 2 जुलाई आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। सूर्योदय से ठीक पहले पीले चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुण बनाएं और केसर से अनामिका उंगली से त्रिपुण के बीच में एक बिंदी लगा दीजिए। उस बिंदी का ध्यान करते हुए शिव गायत्री का जाप करें। श्रद्धानुसार चावल श्वेत वस्त्र में बांधे महादेव का ध्यान करते हुए गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दे। साथ में नमक की थैली भी जरूर रख दे। यह उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। गोचर आपको भाग्यशाली बनाने में असमर्थ है। आप अपने ज्ञान और हुनर के बल पर धन और मान प्राप्त करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी तथा व्यय पर नियंत्रण कर पाने में भी आप सफल होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य स्थिति में सुधार होगा तथा पूंजी निवेश का भी लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत है। क्या करें? नवीन कार्यों का आरंभ करें, क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ऐम क्लीम नमः इस मंत्र का जाप लाभ देकर। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है परंतु बौद्धिक चिंतन से लाभ होगा। कार्य विशेष को करने का प्रयास सार्थक होगा। प्रतिष्ठित जनों से सहयोग व प्रसन्नता प्राप्त होगी। सामाजिक कार्य को करें तथा मान सम्मान को बनाए रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक व व्यवसायिक समस्या से राहत मिलेगी। घर में आपसी सहयोग बना रहेगा। शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अध्ययन व मनन में रुचि बढ़ेगी। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाए रखें और क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐम डाम नमः इस मंत्र का जाप लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव 8वें भाव में, 8वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा। धन का अपव्यय तथा कार्य में बाधा महसूस करेंगे। पारिवारिक उलझन तथा स्वास्थ्य में गिरावट होगी। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य व वार्ता ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गुप्त रोग व गुप्त शत्रुओं से परेशानी बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। व्यवसाय में रुकावट से अर्थ कष्ट बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। क्या करें? मित्रों व स्वजनों से व्यवहार मधुर रखें और क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम ऐम चाम नमः इस मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि गजगोचरी योग है तो क्या फल प्राप्त होगा? तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि बृहस्पति देव और चंद्रदेव किस भावों में विराजमान है। भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बृहस्पति देव की शुभता का प्रभाव इस योग पर विशेष रूप से पड़ता है। और यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में, चंद्रदेव शुभ अवस्था में, शुभ भावों में विराजमान है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और यदि बृहस्पति और चंद्रदेव भावों में अशुभता का समावेश है तो जो लाभ मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से स्वागत। नैन है तो सैन है। यदि आपकी आंखों की रोशनी है तो सब कुछ है।
सारा संसार हमारा है, रोशनी नहीं है तो वो अंधकारमय जीवन रह सकता। आज आंखों को लेकर कुछ नुस्खे लेकर आए हूं, लेकिन कहना चाहूंगा कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप। आंखें बड़ी संवेदनशील है, लापरवाही मत। यदि आपकी आंखों में खुजली है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आंख खुजाते रहते हैं, या आंखों से पानी आ रहा है, या फिर आपको कम दिखाई दे रहा है, या नंबर का चश्मा बढ़ रहा है और आप परेशान हैं, क्या करें? तो कुछ बातें जरा ध्यान रखिए, बहुत सुंदर बता। और ये जो नुस्खा है ना, ये रामबाण है। एक, रात में सोते समय अच्छी तरह से ब्रश करके सोना है। सुबह सुबह बिना ब्रश किए मुंह का जो सलाइवा है ना, काजल की तरह अपनी आंखों में अंजन करिए। सुबह सुबह मुंह का सलाइवा, जो लार है, इसे अपनी आंखों में 3 मिनट में 3 बार डाल दीजिए और आंखों को भीतर में घुमाइए। लगातार 6 महीना करके देखिए। दूसरा, रात में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस पानी से आंखों को धोना है। त्रिफला नीचे जमा हो जाएगा, जो ऊपर सादा पानी होता है उसे आंखों को धोना, छापना। तीसरा, भोजन करने के बाद हाथों से आंखों की हल्की सी मालिश करनी। जब आप भोजन कर लें उसके तुरंत बाद आंखों को गीला करने की आदत डालो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की खुजली कम हो जाएगी। ये बहुत अद्भुत नुस्खा है, करके देखिए। लेकिन स्पेशलिस्ट को भी दिखा दें, जो विशेषज्ञ आंखों के, उनको भी दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। मित्रों व अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, आपको अपने कार्यशैली से लाभ मिलेगा। व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी, किसी कार्य के लिए समझौता करना उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाए। आपके ऑफिस में आपकी खूब सराहना होगी और आपकी राय को सम्मान भी मिलेगा। राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। क्या करें? मांगलिक कार्य आदि संपन्न करें, और क्या ना करें? व्यर्थ की कहा सुनी में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम ऐम रीम नमः, इस मंत्र के जाप से लाभ मिलेगा। नमनारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। ऊंचे पदों पर विराजमान लोगों से मित्रता करना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति व धन के लाभ के अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्य भी बनेंगे तथा राज्य से मान सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी तथा धन लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा मान सम्मान व अधिकारों में भी बढ़ोतरी होगी। कारोबार में वृद्धि, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें, और क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ऐम नमः, इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमनारायण। हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा स्वास्थ्य नरम होगा। मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और खान पान व फैशन आदि का शौक बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। कार्य व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता होगी। लॉटरी, शेयर व जुआ आदि में धन ना लगाए तो बेहतर रहेगा। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता बनाए, और क्या ना करें? बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ऐम चाम नमः, इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। वार्ता आदि में भी संयम बरतना आवश्यक होगा। स्त्री पक्ष से विवाद संभव है। व्यय की अधिकता से परिवार में वाद विवाद बना रहेगा। शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने चारों ओर के कुटिल मित्रों से बचकर रहे। मित्र मंडली आपको डुबो सकती है। सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना जरूरी होगा। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे, और क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें।
शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम एम डाम नमः इस मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, अतः कार्यों में साहस व सजगता दिखाने से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबारी अड़चनें दूर होंगी तथा नए व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी। पारिवारिक रिश्तों में रुचि बढ़ेगी तथा मन में संतोष होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास व मेहनत रंग लाएगी। देश विदेश की यात्रा सुखद होगी तथा कार्य क्षेत्र में वृद्धि व धन लाभ होगा। परीक्षा परिणाम आपके मनोनुकूल रहेंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। क्या करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य संपन्न करें और क्या ना करें? कर्मचारियों को अनावश्यक दबाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम एम क्लीम नमः इस मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहे तो आपको लाभ अवश्य होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, व्यय की अधिकता बनी रहेगी। धार्मिक व सामाजिक कार्य को करने का अवसर आपको मिलेगा और यात्रा आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोनुकूल कॉलेज और स्कूल में आपका दाखिला होगा, परंतु सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। नए कारोबार में पूंजी निवेश में जल्दबाजी ना करें। क्या करें? अधीनस्थों की आवश्यकता का ख्याल रखें और क्या ना करें? अधिक उत्तेजित होकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम एम मूम नमः इस मंत्र का जाप लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा कि साहब हमारे कारोबार में विघ्न बाधाएं और रुकावटें बहुत हैं, क्या करें? तो मेरी आराध्य शनिदेव को मनाइए ना, ये अद्भुत है। प्रत्येक शनिवार को शनिधाम में जाए जहां पर मां काली विराजमान है, क्योंकि अद्भुत पीठ होगा तो देवादिदेव शनिदेव के साथ साथ मां काली मां विराजमान जरूर होगी। तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत 108 लौंग काले धागे में, कच्चे धागे में बांधकर शनिदेव के पूजा के बाद, तेलाभिषेक के बाद मां काली के गले में पहना दीजिए। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम होगा तथा प्रयोजन सिद्धि में कोई रुकावट नहीं होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शत्रु अपनी योजना में असफल होंगे तथा व्यावसायिक उन्नति व अधिकारी वर्ग का सहयोग होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल व देश विदेश से नए व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे तथा रुके हुए कार्य भी बनेंगे। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा परिणाम उत्तम होंगे। क्या करें? नई व्यावसायिक खरीदारी करें और क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम एम येम नमः इस मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः व्यर्थ के भागदौड़ व परिश्रम से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा आदि में व्यय संभव है। विशेष कार्य में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए माता पिता एवं बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना नुकसानदायक हो सकता है। घर में कलह का वातावरण संभव है। मानसिक तनाव व शारीरिक तनाव बढ़ सकता है। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम एम येम नमः इस मंत्र का जाप लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार के अधूरे कार्य पूरे होंगे। किसी विशेष सूचना से मन प्रसन्न रहेगा। धन कोष में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने व समय व्यतीत होगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी व नौकरी आदि में उन्नति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी, विज्ञान और मैनेजमेंट विषय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। धन के लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। क्या करें? कारोबार में उचित फेरबदल करें और क्या ना करें? व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग राज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम एम मूम नमः इस मंत्र का जाप लाभ देगा। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।